welcome to Alpha English Academy. This is Rubia Parvez and I welcome you all to our new video in which I am going to discuss about me, my and mine. Sorry for the speed. मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताना है आज मी, माई और माइन. इन सबको आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस किया होगा, पहले भी पढ़ा होगा, मगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को अगर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो इनका जो कॉन्सेप्ट है आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कन्फ्यूजन के इजीली आप समझ जाएंगे इनके कॉन्सेप्ट को. तो चलिए हम देखते हैं. मी इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है. देखिए हम दो तरह के केस पढ़ते हैं, एक है सब्जेक्टिव केस होता है, एक है ऑब्जेक्टिव केस होता है. तो कैसे ये ऑब्जेक्टिव केस है हम ये देखते हैं. शी गेव मी अ बुक, शी गेव अ बुक टू मी. यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं. हियर आई हैव टेकन टू सेंटेंसेस. दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं जिसमें आप दो जगह पे देख सकते हैं कि मी है, लेकिन इन दो जगह का फ़र्क आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि मी क्या है ना. मी क्या है, सॉरी, मी जो है, मी आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे है. मी क्या है? ऑब्जेक्ट के जगह पे है. ठीक है, कैसे? शी गेव मी अ बुक. शी क्या हो गया? सब्जेक्ट की जगह पे. शी क्या हो गया यहाँ पे? शी सब्जेक्ट है हमारा, है ना, कि किसने दिया है बुक. शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दिया. ठीक है, उसने मुझे बुक दिया. किसने दिया है? तो शी, ये सब्जेक्ट है. जिसने दिया है वो कौन है? शी. मी किसे दिया? मुझे दिया. तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है. आप ध्यान रख सकते हैं कि मी जो है, इसके बाद ये क्या है? बुक. जो क्या है? बुक है एक नाउन. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. शी गेव अ बुक टू मी. यही सेंटेंस अलग तरीके से दिया गया है. इसका हिंदी मीनिंग अगर आप निकालेंगे, इफ़ यू विल ट्रांसलेट बोथ दीज सेंटेंसेज यू विल गेट द सेम मीनिंग. अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे इसका हिंदी में, तो दोनों का मीनिंग वही निकलेगा कि उसने मुझे एक बुक दी. ठीक है, तो क्या हो गया? आप दोनों देख सकते हैं. शी जो है वो अपनी जगह पे कायम है, यानी कि सब्जेक्ट जो है वहीं पे है. अब यहाँ मी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसकी सिर्फ जगह चेंज हो गई. नाउन पहले आ गया है और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बाद में आ गया है. इससे मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ा है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है. ठीक है, ध्यान रखिए. अब दूसरा है माई. माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. पोजेशन का मतलब आप जानते हैं बिलोंगिंग होता है. पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग, मतलब कोई चीज़ आपकी है. ठीक है, या किसी की है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस दैट इज़ माई बुक. ये मेरी किताब है. दैट इज़ माई बुक, वो मेरी किताब है. ठीक है, तो आपने किसी बुक के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, किसी बुक के बारे में बता रहे हैं कि वो उस बुक की पोजेशन बता रहे हैं, बिलोंगिंग बता रहे हैं कि उस किताब पर किसका अधिकार है, वो किताब किसकी है. तो मेरी है. ये माई जो है इसका मतलब मेरी हो जाता है, मेरी है. ठीक है, मेरी किताब. दे आर माई फ्रेंड्स. माई फ्रेंड्स आर ऑन द वे. आप इन तीनों सेंटेंस में कुछ एक चीज़ है जो आप कॉमन देख रहे हो, आप उसको नोट कर रहे हो, सोच के बताइए वो क्या है. ध्यान दे सकते हैं. दैट इज़ माई बुक, दे आर माई फ्रेंड्स आर ऑन द वे. यस एग्जैक्टली. ये जो बुक है, फ्रेंड्स हैं, ये क्या हो गया है? नाउन. तो आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो माई जितनी जगह पे भी यूज़ किया गया है सबके बाद एक नाउन है, यानी कि द वर्ड माई पोजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन. ये जो नाउन है उसके साथ ही लगेगा. आपको ये ध्यान देना है. माई से कभी भी सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको याद रखनी कि कोई भी सेंटेंस जो है वो ऐसा नहीं कि माई के बाद जो है ना आके फुल स्टॉप हो गया हो. नहीं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है या इनकरेक्ट सेंटेंस है, वो गलत होगा सेंटेंस, या फिर अधूरा होगा. तो माई पे सेंटेंस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उसके बाद कोई ना कोई एक नाउन होगा. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, अब तीसरा है माइन. माइन का मतलब भी हो जाता है मेरी. ठीक है, मेरी, मेरा. फॉर एग्जाम्पल दैट बुक इज़ माइन. अगर हो जाए कि दैट बुक इज़ माइन. अब देखिए यहाँ पे दैट बुक इज़ माइन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि माइन के बाद कुछ नहीं है. माइन पे सेंटेंस ख़त्म हो गया. अगर कहा जाए दैट बुक इज़ माई, नहीं, ये गलत हो जाएगा. क्या करना है कि माई के बाद जो नाउन है उसे हमें माई के बाद रखना है. ठीक है, माई के बाद रखना है. अब अगर माइन है सेंटेंस में, जैसे पॉजेसिव, माइन हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, माइन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है. तो ये क्या है? सेंटेंस जो है इसके साथ ही ख़त्म होगा. हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो है अक्सर इसके साथ ही ख़त्म हो सकता है. कुछ
ऐसे केसेस होंगे जिनमें ये लास्ट में ना होकर के फर्स्ट में या मिडिल में भी हो सकता है, मगर माइन के बाद कोई नाउन नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं होगा। कैसे? दैट बुक इज माइन। सो हियर द सेंटेंस इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वन इज दोज ग्लासेस आर माइन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो चश्मे जो हैं वो मेरे हैं। यहाँ पे भी सेंटेंस खत्म हो गया है। जो नाउन है वो सेंटेंस में पहले है, ठीक है, बाद में नहीं है, माइन के बाद नहीं है। थर्ड देखिए, कैन आई यूज़ योर पेन? माइन इज़ नॉट वर्किंग। क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरी पेन काम नहीं कर रही है। मगर इसमें क्या है कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरी काम नहीं कर रही, मेरी पेन काम नहीं कर रही है। तो माइन पेन इज़ नॉट वर्किंग, दैट वुड बी इनकरेक्ट। माइन पेन इज़ नॉट वर्किंग, ये अगर आप कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको उसमें ये चीज़ पहले से ही ऑलरेडी नोन है, इट इज़ ऑलरेडी क्लियर दैट यू आर आस्किंग फॉर अ पेन। आप किसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को फिर से डालने की, यूज़ करने की उस वर्ड को ज़रूरत नहीं है। क्लियरली यू विल बी सेइंग माइन इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, मेरा वाला काम नहीं कर रहा, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे आपके पेन की ज़रूरत है। सो देयर शुड बी नो नाउन आफ्टर माइन। अब इसके बाद क्या है, आपने देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्किंग है, ये एक्शन वर्ब है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, ठीक है, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा। माइन इज़ नॉट वर्किंग, इसमें आप कहीं पे भी नाउन देख रहे हो? नहीं है। अगर इन केस रहता है कि माइन पेन इज़ नॉट वर्किंग, देन दैट वुड बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस, वो एक गलत सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, टेक आउट योर की, आई फॉरगॉट माइन एट होम। ये बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है कि मतलब अपनी चाबी निकालो, मैं अपना भूल गया हूँ घर पे चाबी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है पहले से ही कि आप चाबी के बारे में बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा जिसके बारे में आप पहले ही बात कर चुके हो, उसी चीज़ का मतलब नाउन पहले से ही आपको पता है, ठीक है। तो नाउन जो है वो क्या होगा, माइन के पहले आएगा, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये वाला उसके पहले आएगा, माइन के पहले नाउन आएगा, माइन के बाद नहीं आएगा। माइन, आई फॉरगॉट माइन एट होम, अब ये क्या है, एट होम हो गया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो इसलिए आपको किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत है ही नहीं। अब आप समझ गए हैं कि माई है, मी है, तो ये क्या होगा, इट विल बी फॉलोड बाय अ नाउन, ये नाउन को रेफर करके ही बात करेगा, ठीक है, आपको ध्यान देना है इसका मीनिंग। अब माई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई के बाद हमेशा ही एक नाउन होगा, और माइन है कि उससे पहले नाउन हो सकता है, उसके बाद नाउन नहीं होगा। अगर किसी सेंटेंस में माइन के बाद नाउन होता है किसी तरह का, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताती हूँ, माइन बुक इज न्यू, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, दिस सेंटेंस वुड बी इनकरेक्ट। ऐसे अगर आपको बनाना है तो क्या होगा, दिस न्यू बुक इज माइन। अब आप बना सकते हैं तो ये सही होगा, ये जो नई बुक है वो मेरी है, दिस न्यू बुक इज माइन। तो ये क्या है, नाउन जो है वो आपका सेंटेंस में पहले आ जा रहा है, यहाँ पे माइन पे सेंटेंस खत्म होना चाहिए। तो ये बस छोटी सी चीज़ थी, कुछ बड़ा नहीं था इसमें। आई होप इसके बाद आपको मी, माई और माइन में किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर मैं आपके लिए आऊँगी, और जिससे आपको बस 5 मिनट 2 मिनट की वीडियो रहेगी। आपको इसमें छोटा छोटा जो टॉपिक्स है, जो आपको जितना समझना है उतना ही आप समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे और बिल्कुल आसानी से इसमें कोई कन्फ्यूजन और डाउट नहीं रह जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।